Very good morning, students. I hope you all are doing well. So today we have come up with the last chapter of our computer series, which is lesson 9, or which is of AI. So in this, we will study about the domains in artificial intelligence. Artificial intelligence, we all know what is that. It is filled with various technologies which helps the users to make their programs easier, make their work easier. And domains in AI includes natural vision of computer, process learning, and data science. So in this, we will covering few topics, which is artificial intelligence domains, data science, computer vision, natural language processing. So these are the few topics which we are going to discuss in domains of AI. Now, first we come up with the activity which is write the names of AI gadgets. यहाँ पे हमारे पास ये कुछ AI gadgets हैं जिनके हमें नेम लिखने हैं. First we can see it is Alexa. The second one is a Google Assistant. Google Assistant. The third one is a Siri, which is basically work with iOS. Now, artificial intelligence is the technology that enables computers and machines to simulate human intelligence and problem-solving capabilities. Now, artificial intelligence क्या है? It is a technology. तो क्या हेल्प करती है कंप्यूटर्स और मशीन्स को एनेबल करती है कि वो क्या कर सकें, सिमुलेट कर सके ह्यूमन इंटेलिजेंस को और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को ऑन इट्स ओन or combined with other technologies, AI can perform tasks that would otherwise require human intelligence और interventions. देखो AI कुछ ऐसे भी टास्क परफॉर्म करता है जिसमें उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ जाती है. डिजिटल असिस्टेंस, जीपीएस गाइडेंस, ऑटोनॉमस व्हीकल्स एंड जनरेटिव AI tools are just few examples of AI in the daily news and our daily lives. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. Research in AI has been going on for several decades now. For example, a robot with women's gender called Sophia has been designed by Hanson Company in Hong Kong. Sophia robot can reason, think and compare past and present features. तो हमारे पास क्या है, हम ये देख सकते हैं कि AI को आए हुए उसके ऊपर जो रिसर्चेज हैं उनको होते हुए अब डिकेड्स हो चुके हैं. बहुत टाइम से AI इज इन ट्रेंड एंड यहाँ पे हमें पता है कि एक वुमेन जेंडर की रोबोट हमारे यहाँ पे क्रिएट हो रखी है विच इज सोफिया, जिसको किसने डिजाइन किया था? हैंसन कंपनी ने इन हांगकांग. और सोफिया रोबोट क्या है? वो एक रीजन है, वो थिंक कर सकती है, कंपेयर कर सकती है पास्ट और प्रेजेंट फीचर्स को. नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन के अंदर क्या क्या आता है? द डोमेन्स इन एआई encompass various specialized area where intelligent machines and algorithms are developed. जो डोमेन्स हैं एआई के अंदर वो इनकम्पास करते हैं ऐसे एरियाज को जो क्या करें, इंटेलिजेंट मशीन्स और एल्गोरिथम्स जहाँ पे डेवलप होती हैं टू टैकल स्पेसिफिक चैलेंजेस एंड एप्लीकेशंस. दीज डोमेन्स इंक्लूड, इस डोमेन के अंदर क्या क्या आता है? डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो एआई डोमेन के अंदर क्या क्या आता है? डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेटा साइंस. डेटा साइंस इज ऑल अबाउट अप्लाइंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स ऑन डेटा. देखो डेटा साइंस का मतलब है कि हम यहाँ पे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं अपने डेटा के ऊपर. इन सिंपल वर्ड्स, डेटा साइंस इज द स्टडी ऑफ डेटा. सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि डेटा साइंस क्या है? ये हमारे डेटा की स्टडी है. दिस डेटा कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. ये जो डेटा है ये तीन तरीके का हो सकता है. इधर इट कैन बी ऑडियो, विजुअल एंड टेक्सचुअल. डेटा कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी. डेटा को हम रेफर कर सकते हैं एज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी. इट इज इन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दैट क्वांटिटी रिप्रेजेंट टुगेदर इन अ सेट. इट इज द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड टुगेदर इन अ सेट. ये क्या है? जब हम डिफरेंट वैल्यूज किसी भी क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सेट, उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं. इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स टू बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. ये क्या है? ये एक कलेक्शन है
फैक्ट्स और फिगर्स का जिन्हें हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हैं, सच एज सर्वे और एनालिसिस. व्हेन वी अरेंज इट इन द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कैन बी कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन. और जब हम उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं. डेटा इन वेरियस फॉर्म्स. हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत सारी फॉर्म्स में होता है, जैसे नंबर्स भी ऑल नो 5 10 1 2 3 4 टू इनफिनाइट. एंड वर्ड्स, जैसे वर्ड्स आर द बेसिक वर्ड्स विच आर मेड अप ऑफ अल्फाबेट्स. एंड सिंबल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. नाउ सम कॉमन सोर्स ऑफ डेटा आर. हमारे पास डेटा की कॉमन सोर्सेज क्या होती है? एजुकेशनल वेबसाइट, हम यहाँ से डेटा ग्रैब कर सकते हैं. ई कॉमर्स वेबसाइट्स मतलब Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा. एंटरटेनमेंट पोर्टल्स, ऑनलाइन नेट बैंकिंग, सोशल मीडिया विच मीन्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा. टूर, ट्रेवल एंड होटल वेबसाइट्स, गवर्नमेंट पोर्टल्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. तो ये सब क्या है? ये हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हम अपने डेटा को ग्रैब कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. नाउ डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या क्या की डिफरेंसेस होते हैं? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स विच इटसेल्फ हैव नो मीनिंग. देखो, डेटा क्या है? डेटा कलेक्शन है कुछ रॉ फैक्ट्स का जिनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता. जबकि इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा. इंफॉर्मेशन कलेक्शन है एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा की. डेटा इट डज नॉट रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन. देखो, डेटा अपना खुद का होता है, वो इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं करता. लेकिन इंफॉर्मेशन रिलाइज ऑन डेटा, क्योंकि अगर डेटा ही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन बनेगी किस चीज? तो इसलिए डेटा इंफॉर्मेशन पे कभी भी रिलाई नहीं करता है और इंफॉर्मेशन डेटा पे रिलाई करता है. बिट्स एंड बाइट्स आर मेजरिंग यूनिट ऑफ डेटा. डेटा के अंदर बिट्स एंड बाइट्स क्या है? उसकी मेजरिंग यूनिट्स हैं. और इंफॉर्मेशन इज मेजर्ड इन मीनिंगफुल यूनिट्स लाइक टाइम, क्वांटिटी एक्सेट्रा. डेटा डज नॉट डायरेक्टली हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. डेटा हमारे को डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता है, पर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. डेटा कैन बी इजीली स्ट्रक्चर्ड एज द फॉलोइंग. टैबुलर डेटा, ग्राफ, डेटा ट्री. देखो, डेटा को हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि वो हम उसे टैबुलर फॉर्म में लिख दें, हम उसे ग्राफ की फॉर्म में लिख दें या फिर डेटा ट्री की फॉर्म में लिख दें. लेकिन इंफॉर्मेशन को जब हम स्ट्रक्चर करते हैं तो वो कैसे स्ट्रक्चर होता है? लैंग्वेज की फॉर्म में, आइडियाज की फॉर्म में या फिर थॉट्स की फॉर्म में. तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होने का तरीका है वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है. एग्जाम्पल ऑफ डेटा इज स्टूडेंट टेस्ट स्कोर. डेटा का एग्जाम्पल हो गया कि जैसे स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर. और इंफॉर्मेशन का क्या एग्जाम्पल हो गया? एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन इज एवरेज स्कोर ऑफ क्लास दैट इज डिलीवर्ड फ्रॉम गिवन डेटा. मतलब जो भी डेटा उसको मिलेगा उससे वो क्या निकालेगा? वो एवरेज स्कोर ऑफ क्लास निकालेगा. तो दिस वॉज द की डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. डेटा डज नॉट रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन बट इंफॉर्मेशन रिलाइज ऑन डेटा. Now the next is computer vision. Today, computer vision is one of the hottest subfields of AI and machine learning. आज के टाइम पे कंप्यूटर विजन क्या है? कंप्यूटर विजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द सब fields of AI and machine learning. It is a field of artificial intelligence that enables computer to interpret and understand visual information from the world. ये क्या करता है? कि मदद करता है कंप्यूटर की कि वो क्या कर सके? इंटरप्रेट कर सके और अंडरस्टैंड कर सके विजुअल इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द वर्ल्ड. इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक्स टू एनेबल मशीन्स टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग इनसाइट्स फ्रॉम द इमेजेस एंड वीडियोस. ये कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स डेवलप करता है जिसकी मदद से क्या हो सकता है कि मशीन्स मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं फ्रॉम द इमेजेस एंड वीडियोस. इट एम्स टू रेप्लिकेट ह्यूमन विजुअल परसेप्शन. ये एम करता है कि ये रेप्लिकेट कर सके ह्यूमन विजुअल परसेप्शन को और अंडरस्टैंड कर सके कंटेंट को, कॉन्टेक्स्ट को एंड स्पेशल रिलेशनशिप्स विद इन द विजुअल डेटा. तो बेसिकली ये डेवलप करता है ऐसे एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स जिसकी मदद से मशीन्स क्या कर सकती हैं? विजुअल डेटा में से एक मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन कर सकती हैं. लेट्स सी सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन. फेशियल रिकॉग्निशन. फेशियल रिकॉग्निशन क्या है? ये एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर विजन की. The facial recognition system is a technology that is capable of identifying or verifying a person from a digital image or a video from a video source. देखो, फेस फेशियल रिकॉग्निशन में क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है
जो क्या कर सकती है, एक ह्यूमन के फेस को आइडेंटिफाई कर सकती है, उस पर्सन को वेरीफाई कर सकती है फ्रॉम अ डिजिटल इमेज और अ वीडियो, फ्रॉम अ वीडियो सोर्स. इट इज कॉमनली यूज फॉर सिक्योरिटी एंड यूजर ऑथेंटिकेशन. इसको हम सिक्योरिटी पर्पज से यूज करते हैं. जैसे आजकल फोन के लॉक्स में भी हमारे पास जो डिवाइसेस हैं उसमें फेशियल रिकॉग्निशन का फीचर प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स इफ यू वांट टू अनलॉक योर फोन यू कैन शो जस्ट योर फेस, जिसको वो वेरीफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और आपका फोन अनलॉक हो जाएगा. So this is what facial recognition is. The second one is object detection. The object detection system is a technology that is capable of locating and identifying specific objects or patterns within image or videos. देखो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होता है, यहाँ पे हमारी ये एक ऐसा सिस्टम है, टेक्नोलॉजी की है, जो क्या करती है, लोकेट करती है और आइडेंटिफाई करती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को या फिर पैटर्न्स को किसी भी इमेज और वीडियो के अंदर. यूटिलाइज इन वेरियस एप्लीकेशंस लाइक सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग. इसको हम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के पर्पज से या फिर सिक्योरिटी पर्पज से भी यूज कर सकते हैं. द थर्ड इज गूगल लेंस. To search data, Google uses computer vision for comparing different features in the input image to the database of images and then gives us the search. देखो, Google Lens का मतलब क्या है कि अब हमारे पास Google पे एक ऑप्शन होता है. पहले हमारे पास टाइप का और हमारे पास एक माइक का ऑप्शन आता था जिस पे हम क्लिक करके सर्च कर सकते हैं. नाउ वी ऑल्सो हैव द स्कैनिंग ऑप्शन विच इज गूगल लेंस ऑप्शन, जिसकी मदद से हम किसी भी इमेज को डाल के कुछ भी इंफॉर्मेशन हम सर्च कर सकते हैं. दिस इज व्हाट गूगल लेंस इज, जो हमें क्या करता है, उस इमेज का इनपुट लेता है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है और फिर हमें डिजायर्ड सर्च प्रोवाइड करते हैं. देन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR. Computer vision is used for extracting text from images or scanned documents to make it machine readable and searchable. देखो, कंप्यूटर विजन यूज किया जाता है ताकि हम एक्सट्रैक्ट कर सकें टेक्स्ट को और इमेजेस के अंदर से और स्कैन कर सके डॉक्यूमेंट्स को टू मेक इट मशीन रीडेबल, कि वो क्या हो जाए, मशीन रीडेबल हो जाए और सर्चेबल हो जाए. So that is what optical character recognition is. Now, gesture recognition. This technology enables system to understanding and interpreting human gestures. ये क्या करता है, ये हमारे सिस्टम को, हमारी मशीन को ऐसे इतना एनेबल कर देता है कि वो ह्यूमन के जेस्चर्स को एक समझ सके, इंटरप्रेट कर सके. एम्प्लॉयड इन एप्लीकेशंस लाइक गेमिंग एंड वर्चुअल रियलिटी. और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी में हम इसका यूज करते हैं. देन रिटेल स्टोर्स. The newest and most exciting application of computer vision is the Amazon Go. देखो, न्यूएस्ट और मोस्ट एक्साइटिंग एप्लीकेशन जो है कंप्यूटर विजन की वो क्या है, Amazon Go. इट्स एन इनोवेटिव स्टोर. ये एक इनोवेटिव स्टोर है जहाँ पे देयर आर नो कैशियर्स, नो और चेकआउट स्टेशन, जहाँ पे कोई भी कैशियर और चेकआउट स्टेशन अवेलेबल नहीं है. इट इज पार्शली ऑटोमेटेड स्टोर. और ये क्या है, ये एक ऑटोमेटेड स्टोर है दैट इज क्रिएटेड बाय यूटिलाइजिंग कंप्यूटर विजन, जिसको हमने किसके थ्रू बनाया है, कंप्यूटर विजन को यूटिलाइज करके और डीप लर्निंग के थ्रू हमने इसको क्रिएट करा है. ये एक ऐसा रिटेल स्टोर है जहाँ पे देयर इज नो कैशियर, इट इज ऑल ऑटोमेटेड. देन हेल्थ केयर. टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग healthcare professionals accurately classify the condition and illness by reducing and eliminating any inaccurate diagnosis and saving patients lives. देखो, हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारे टेक्निकल, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको अब AI टेक्नोलॉजी इतना हेल्प कर रहा है कि वो इजीली पेशेंट की डिजीज को, इलनेस को डायग्नोस कर सकता है और उसको टाइमली ट्रीट कर सकता है. नाउ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP. Natural language processing is a domain of AI that focuses on enabling machines to understand, interpret and generate human language. देखो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, ये एक ऐसा डोमेन है AI का जो फोकस करता है कि जो मशीन्स हैं वो समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके ह्यूमन लैंग्वेज को. द पर्पस ऑफ NLP इज ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन humans and computers, allowing seamless interactions and extracting valuable insights from the textual data. देखो, जो पर्पस है ना NLP का वो ये है कि वो क्या कर सके, एक ब्रिज बन सके कम्युनिकेशन गैप के लिए बिटवीन द ह्यूमंस एंड द कंप्यूटर्स, जो क्या अलाउ करता है, सीमलेस इंटरेक्शन को अलाउ करता है और एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम टेक्सचुअल डेटा. जो भी टेक्सचुअल डेटा हमारे पास है उसके अंदर से वो क्या ले सके,
वैल्यूएबल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। लेट्स लुक फॉर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी। द फर्स्ट इज स्पीच रिकॉग्निशन। NLP powers speech recognition system converting spoken language into text। देखो speech recognition में क्या होता है, इसके पास ये पावर है कि हम जो भी बोलेंगे तो वो हमारी spoken language को किस में कन्वर्ट कर देगा, into text। So basically it focuses on converting spoken language into text। This technology is used in voice control devices। और इस टेक्नोलॉजी का हम यूज कहाँ करते हैं, हमारे वॉइस कंट्रोल डिवाइसेस में या फिर वॉइस असिस्टेंट एंड डिक्टेशन सॉफ्टवेयर्स में हम इसका यूज करते हैं। नाउ सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग बैड एंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इन अ टेक्स्ट। देखो सेंटिमेंट एनालिसिस क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है हमारे टेक्स्ट के अंदर से बैड एंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, ठीक है। इट इज यूज्ड इन यूट्यूब्स वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट पॉलिसीज। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, यूट्यूब वायलेंट या फिर ग्राफिक कंटेंट पॉलिसीज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट्स में, आइडेंटिफाइंग स्पैम मैसेजेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन मशीन ट्रांसलेशंस ऑफ टेक्स्ट इन अ लैंग्वेज टू अनदर डिफरेंट लैंग्वेज बाय मशीन्स। मशीन ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि कोई टेक्स्ट अगर किसी लैंग्वेज में है तो हम उसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं इजिली। दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन गूगल ट्रांसलेट, यूट्यूब, सीसी, चैटबॉट्स एक्सेट्रा। तो हम इन फील्ड में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी सम मेजर चैलेंजेस इन एनएलपी। एनएलपी के अंदर क्या क्या मेजर चैलेंजेस हमने फेस करे हैं। द फर्स्ट इज लेक्सिकल एम्बिगिटी। मतलब इट हैपेंस व्हेन अ वर्ड हैज मोर देन वन मीनिंग, causing a word or phrase to be interpreted differently from how the speaker or writer intended। देखो लेक्सिकल एम्बिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि ऐसे वर्ड्स कई बार हमारे डेटा में, हमारी इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं जिनके दो मीनिंग हो, राइट। तो ऐसे जब वर्ड्स आ जाते हैं जिसका मोर देन वन मीनिंग होता है तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस कई बार इंटरप्रेट कर देते हैं दूसरी तरीके से स्पीकर को, राइटर को, कि वो लिखते किसी और सेंस में है और वो समझा किसी और सेंस में जाता है। तो इसको हम ये बोलते हैं, जो चैलेंज हम फेस करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ टैंक वुड बी अ डोमेस्टिक वाटर टैंक और आर्मी टैंक। मतलब जैसे अगर हम टैंक वर्ड का यूज करें कहीं पे तो इट कुड बी अ डोमेस्टिक वाटर टैंक या फिर अ आर्मी टैंक। Now, syntactic ambiguity. This structural understanding of the sentence taken by the machine must be valid। मतलब ये देखता है कि जो अंडरस्टैंडिंग है सेंटेंस की जो मशीन ने ली है वो कैसी होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एन ओल्ड मैन एंड वुमेन वर टेकन टू देयर होम। मतलब एक जो ओल्ड मैन और वुमेन है वो उनके घर ले जाए गए। हियर देयर इज ओल्ड ओनली बिफोर मैन, नॉट इन वुमेन, बट द सेंटेंस मीन्स बोथ फॉर ओल्ड। अब यहाँ पे हमें इस सेंटेंस में जो ओल्ड वर्ड यूज हुआ है वो हुआ तो बस मैन के लिए है, वुमेन के लिए तो नहीं यूज हुआ, लेकिन जो समझा जाएगा वो यही समझा जाएगा दैट बोथ वर ओल्ड। तो लाइक दिस इज सिंटैक्टिक एम्बिगिटी, जहाँ पे जो सेंटेंस है वो कैसा पढ़ा जा रहा है, कैसा उसको समझा जा रहा है, ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। सिमेंटिक एम्बिगिटी, द रियल मीनिंग ऑफ द यूजर्स स्पीच। मतलब जो यूजर कहना चाह रहा है उसका रियल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल द कार हिट्स अ पोल while it was moving। मतलब एक कार ने पोल को हिट कर दिया जब वो चल रही थी। Here moving comes at the end। यहाँ पे moving वर्ड कहाँ आ रहा है, at the end। So it is difficult for a machine to understand who has actually hit car or pole। तो यहाँ पे मशीन ये चीज नहीं समझ पाएगी कि एक्चुअली हिट कौन हुआ है, कार या पोल। So this is what are the challenges which is faced by natural language processing। Then the last is pragmatic ambiguity, multiple interpretations in user speech। मतलब the police are coming, in this it is not clear why the police are coming। मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमारे को ये नहीं पता कि कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है। मतलब एक सेंटेंस में पता चला द पुलिस आर कमिंग, ओके द पुलिस आर कमिंग, बट व्हाई पुलिस आ क्यों रही है हमें ये नहीं पता। so these are the various challenges which are faced by natural language processing, and this was a complete chapter about the things we have studied about what are the domains which actually affect an AI, how they work, how they focuses on
the documents, data analysis, and etc. So I hope the chapter is clear to you. Do revise the chapter and practice the exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.